हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और नए क्वेश्चंस। कल मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया था कि कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है और दो एग्जांपल्स भी मैं करवा चुकी थी। वो दोनों एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए, समझ के लिए जरूरत है, उस तरह के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, जो अब हम स्टार्ट करेंगे उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। मुझे उम्मीद है आप सभी की बुक सेम होगी। अगर सेम नहीं है तो आगे पीछे क्वेश्चन होंगे तो आप चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? x की पावर 4 d क्यूब y ओवर dx क्यूब प्लस 2x क्यूब d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो अब इसे कैसे करना है? अब इसको कैसे करना है? फर्स्टली क्या हम इसमें से हमारा x कॉमन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे भी x x x x सब में x दे रखा है। यहाँ से हमने x कॉमन निकाले, यहाँ पे बचा x क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। ये एक रीजन ये भी था, हमने पढ़ा था कि किसकी जगह क्या पुट करते हैं। एक रीजन ये भी है कि x को हमने कॉमन क्यों निकाला। ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/x। ये आ रहा है हमारा। कोई इसमें डाउट? अब क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू ई की पावर x लॉग x इज इक्वल ये होगा z ई की पावर z एंड लॉग x इज इक्वल टू z। ये और में लिखते हैं, अभी तक हमने यही किया है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? फर्स्टली हमें ये बताना है कि लेट कर लें या फिर पुट बताकर भी लिख सकते हैं, डिनोटिंग भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप क्या लिखना चाहते हैं। डिनोटिंग d अपॉन डी एक्स इज इक्वल बाय डिनोटिंग d बाय डी वाई बाय डी डैश लिख रहे हैं, डिनोटिंग डी वाई डी एक्स टू एक्स नहीं डी डैश, ये लिख रहे हैं। आप डी डैश लिख ले, डी लिख ले, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि इसमें ऊपर डी नहीं दे रखा है। मेन बात ये है। अब नेक्स्ट स्टेप, एक्स डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी डैश। डी डैश हमने इसलिए भी लिखा क्योंकि हम स्टार्टिंग से ये लिखते आ रहे हैं तो वो एक फ्लो बन जाता है, तो इसलिए हमने डी डैश इसमें बता दिया कि हमने डी ओवर डी एक्स को डी डैश डिनोट किया है। ठीक है, सेकेंड क्या था? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डैश माइनस 1। यही था। मैं थोड़ा सा स्पेस की वजह से थोड़ा और इधर लिख देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा एक्स डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी डैश एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी डैश माइनस 1। यही होगा। देन आ गया हमारा क्यूब, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2। यही होगा। हमने यही पढ़ा है ना अब तक। अब हमारी ये जो सारी वैल्यूज हमने निकाली है जो हमने पुट करने के लिए, ये कोई रॉकेट साइंस है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, आप इन्हें याद कर लें। ठीक है, अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे हमारे इस इक्वेशन में। क्यूब की वाली जहाँ पे ये क्यूब है वहाँ पे ये पूरा पुट कर देंगे, इसकी जगह पुट कर देंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2। देन स्क्वायर वाली यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2, बट यहाँ पे जो हमारा इसका रिप्लेसमेंट है वो क्या होगा? ये आ जाएगा डी डैश माइनस 1। यही होगा। देन आ जाएगा हमारा डी वाला, यानी कि सिंपल माइनस डी डैश माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 1/e की पावर z। यही होगा। तो अब आप पहले इसे नोट कर लें। डन ओ सॉरी वेट, यहाँ पे ये प्लस है तो इसे प्लस कर लेना, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, डन हो गया। अब आगे
आगे क्या करेंगे, हम सिर्फ अभी इसे करना है सॉल्व। सिंपली जितना भी आपको आता है, अपनी जितनी कैलकुलेशन आती है वो इसमें झोंक दो, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अंदर मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा बेहतर ही होगा, फर्स्टली आप अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेके इन दोनों के एक साथ लिख दो तो ये d डैश माइनस वन नहीं बन जाएगा। तो क्या हम यहाँ से d डैश माइनस वन कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे d डैश माइनस वन d डैश माइनस टू प्लस टू d डैश माइनस वन, माइनस कॉमन लेके d डैश माइनस वन आ जाएगा, आ रहा है नहीं, एंड देन बाहर आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 1 बाय e की पावर z। ये यार अब क्या हम d डैश माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। d डैश माइनस वन, यहाँ पे क्या बचा d डैश माइनस टू प्लस टू d डैश माइनस वन, यही बचा y इज इक्वल टू 1 बाय, अब आप इसे e की पावर माइनस z भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब आगे करते हैं हम अपना क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम d डैश की, d डैश माइनस वन, देन d डैश का स्क्वायर माइनस टू d डैश प्लस टू d डैश माइनस वन y इज इक्वल टू e की पावर माइनस z। इससे ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। देन क्या आ जाएगा d डैश माइनस वन एंड d डैश स्क्वायर माइनस वन y इज इक्वल टू e की पावर माइनस z, ये आ रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या हम इसे अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट लिख सकते हैं, द ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये होगी हमारी m माइनस वन एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यही होगा, m की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई और यहाँ से भी हमारी 1 1 ही आएगी, m इज इक्वल टू 1 एंड 1 स्क्वायर दे रखा है, उधर चला जाएगा, हमारी माइनस वन चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, देन स्क्वायर है तो दो वैल्यू तो आएंगी, तो ये 1 1 हो जाएगी। यानी कि हमारी तीनों वैल्यू m की 1 1 और 1 दे रखी है, ठीक है। अब आगे वेट 1 1 माइनस वन कॉमन लिया, d डैश माइनस वन, आई थिंक, ओह सॉरी, अगर हम ऐसे करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम ऐसे कर लेते, यहाँ पे देखो एक और स्टेप बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें m माइनस वन, यहाँ पे देखो ये m a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा, क्या हम इसे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे m की वैल्यू 1 1 एंड माइनस वन आ जाएगी। तो अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन, डन, डन और नॉट, ये हो गया हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, ये हमारा उसी तरह से चलेगा जैसे हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे, ये हमारा उसी तरह से होगा क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में इज इक्वल टू में हमें वैल्यू दे रखी थी, इसलिए इसमें हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा c1 प्लस c2 x ही होगा, यहाँ पे होगा z e की पावर z प्लस c3 e की पावर माइनस z, ठीक है। अब आप चाहो इसे डायरेक्टली यहीं से भी रिप्लेस कर सकते हो, चाहो तो आगे कर सकते हो। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो था e की पावर z इज इक्वल टू x एंड log x इज इक्वल टू z, यही था हमारा, था नहीं था तो क्या हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 प्लस c2 log x एंड देन e की पावर x z की जगह क्या आ जाएगा हमारा x प्लस c3 e की पावर z हमारा किसके इक्वल था, x के, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, x की पावर माइनस वन के, होगा नहीं होगा। अब हमें निकालना है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। आप इसे बॉक्स बना के अपना अच्छे से रख ले, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें एंड में आंसर के करते वक्त, मतलब एंड में जब हम लिखते नहीं है कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तब क्या आ जाएगा, 1 बाय डी स्क्वायर माइनस वन, डी डैश स्क्वायर माइनस वन
डी डैश माइनस वन ई की पावर माइनस जेड। ये आ गया हमारा। कोई डाउट इसमें? अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारी वैल्यू पुट की है। अब बताओ, जो हमारा फॉर्मूला था, इस तरह की हमने कोई फॉर्म पढ़ी थी ई की पावर एक्स वाली। मैंने आपसे कहा था कि आप अच्छे से अपनी नोटबुक में एक पेज बना लें जिसमें कि आप अपनी सारी फॉर्म्स को डिनोट कर सकें। चाहो तो इसमें भी देख सकते हो, जैसे इसमें हमें फॉर्म दे रखी है, अभी ई की पावर एक दे रखा है और बी वाली दे रखी है, अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म हमें दे रखी है। मैंने कहा था लिख लेना, अगर भूल गए तो प्लीज उन्हें एक पेज पे नोट करके लिख लो। अब हर बार तो मैं फॉर्म बताऊंगी नहीं, हर बार सॉल्व करके दिखाऊंगी नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1/4 डी डैश माइनस वन। अब बताओ हम यहाँ पे डी डैश पुट करें या फिर पुट करें डी? कोई ऐसा कुछ है कि आप चाहते हो कि भाई नहीं यहाँ पे कुछ और पुट होना चाहिए? एक सेकेंड होगा, ये हो जाएगा डी डैश माइनस वन डी डैश ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने एक मिनट को हमने कैसे, हमारा आया था आंसर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा यही आया था, देन हमारा आ गया था डी डैश स्क्वायर माइनस वन, यही था ए माइनस, हमने डी माइनस वन कॉमन ले लिया था अपना, उसमें से आ गया था बाहर। ठीक है, यही था। मुझे लगा कभी मैं नहीं गड़बड़ कर दी हूँ। अगर हम इसे देखें, अगर हम यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग, अगर आपको कुछ डाउट है, क्या हम इसे डी डैश माइनस वन डी डैश, कुछ बच्चों को होता है कि भाई बुक के अकॉर्डिंग हमें चाहिए डी डैश प्लस वन देन डी डैश माइनस वन ई की पावर माइनस जेड, यही दे रखा है हमें। क्या हम इन दोनों का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं? यहाँ पे भी तो यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है इन दोनों का, मतलब कि यहाँ पे इन दोनों का बुक में आपकी होल स्क्वायर करके दे दिया है, हमने इनका होल स्क्वायर करके अलग अलग नहीं दिया। बात वही है, वो कह देते हैं एक सीरियल का नाम था काम सोचने टाइप सा, ये उसी तरह से है कि चीज वही है बट उसे खोल के एक्सपेंड करके दूसरी फॉर्म में लिख दिया। आप देखो हमने इसे खोला, अभी आ गया डी डैश माइनस वन का होल स्क्वायर और डी डैश प्लस वन का ई की पावर माइनस जेड, यही अगर जो आपकी बुक में अब वही आ रहा है। अब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी कि कैसे आया। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे बताओ? अब हमारा आगे आ जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1/4 डी डैश माइनस डी डैश प्लस वन ई की पावर माइनस जेड, यही हो जाएगा। अब अगर हम देखें, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/4 डी डैश माइनस वन प्लस वन ई की पावर माइनस जेड, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा डी डैश। ठीक है, तो अब आप पहले इसे नोट कर ले। डन। अब बताओ ये हमारी कौन सी फॉर्म है? अब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है इस फॉर्म में 1/4 1/d डैश ई की पावर जेड। हमने ये किस फॉर्म से सॉल्व किया था? ये हमने किया था ई की पावर x माइनस ई, इसमें z दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये 1/4 ई की पावर z, ये इंटीग्रल 1.dx से होगा, होगा नहीं होगा? यहाँ पे आ जाएगा, ये dx से करें या फिर dz से करें बताओ? dx से होगा, dz से होगा। हमने हर बार dx से करते बट यहाँ पे होगा dz से, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारी फॉर्म चल रही है z वाली। अब 1/4 e की पावर z वो सॉरी माइनस। अब बताओ हमने क्या पढ़ा था? e की पावर x का मतलब क्या होगा? e की पावर x इज इक्वल e की पावर z इज इक्वल टू x एंड log x इज इक्वल टू z, यही था। अब हम कर देंगे चेंज, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1/4 x माइनस वन लॉग x, यही होगा। अब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, पर ये अभी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या था? y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 लॉग x e की ये हो जाएगा हमारा x की पावर माइनस वन देन प्लस c3, ये था हमारा की पावर x
ई की पावर जेड से आ गया था एक्स और ये प्लस 1/4 एक्स लॉग एक्स। ये होगा नहीं होगा बताओ, होगा नहीं होगा, यही होगा। डन। डन। ओ सॉरी, ये -1 की तो 2 वैल्यू थी ना, तो ये होगा माइनस, ये होगा -1। ठीक है, अब कर लो आप इसे नोट। मुझे लगा -1 की 2 वैल्यू है। ठीक है, इस 1 को ना भी डिनोट करो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डन। अब हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है हमारा? एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। आप चाहे अगर बुक सेम है तो प्रीवियस ईयर लिख के दे रखे होंगे, अगर आप कहीं के भी हैं तो वहाँ पे कुछ जगह सेम बुक चल रही है, कानपुर वगैरह की, ये दे रखे हैं, तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ के और कौन से में आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप। x³ d³ प्लस 2x² d²y/dx² प्लस 3x dy/dx माइनस 3y इज इक्वल टू x² प्लस x। ठीक है, इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको निकालना पड़ेगा खुद। मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे दूंगी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल के मैं आपको दे दूंगी, आपको इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल खुद निकालना पड़ेगा। इतना तो होमवर्क में दे ही सकती हूँ ना, इतने सारे क्वेश्चन करा रही हूँ, कुछ तो आपको भी करने पड़ेंगे। अब क्या करेंगे? पुटिंग x इज इक्वल टू e की पावर z और log x इज इक्वल टू z, डिनोटिंग d अपॉन dz बाय d। अब आप इसे d डैश भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आप किससे लिखना चाहते हैं। मैंने एक क्वेश्चन में आपको d डैश से बता दिया और एक में d से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था? x d अपॉन dx इज इक्वल टू d, देन x² d अपॉन dx² इज इक्वल टू d -1, देन क्यूब वाला था d अपॉन dx³ इज इक्वल टू d -1 एंड देन d -2। यही होगा, कोई डाउट इसमें? अब आगे क्या करेंगे? अब हमारी जो वैल्यूज है उसे कर देंगे हम अपनी इक्वेशन में पुट। क्या आ जाएगा? क्यूब वाले की जगह आ जाएगा d -1 d -2 प्लस 2d d -1 प्लस 3d -3। यही होगा, ये बाहर y आ जाएगा, साथ में x² प्लस x। यही होगा, कोई डाउट है इसमें? अब क्या करेंगे? एज यूजुअल निकाल लेंगे 3 कॉमन, क्योंकि अगर हम यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो हम d -1 अपना कॉमन निकाल सकते हैं। d -1 d -2 प्लस 2d d -1 प्लस 3 कॉमन निकालिए d -1 y इज इक्वल टू x² प्लस x। यही होगा। अब हम यहाँ से d -1 कॉमन निकाल सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन का पैटर्न यही होगा, d -1 कॉमन निकलेगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने देखा होगा अभी तक, इस तरह के हमने 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में निकला है ना, तो याद रखना d -1 हमेशा कॉमन निकलेगा। जितनी ज्यादा, अगर यहाँ पे क्यूब की जगह और पावर बढ़ जाती तो उससे और ज्यादा टर्म निकल जाती बाहर। ठीक है, यहाँ पे d -1 बाहर निकाल लिया हमने, क्या बचा यहाँ पे? d -2 प्लस 2d प्लस 3y इज इक्वल टू x² प्लस x। ठीक है, अब क्या करेंगे? d -1 देन d² माइनस 2d प्लस 2d प्लस 3y इज इक्वल टू x² प्लस x। ठीक है, इससे हमारा हो गया कैंसिल, 2d से 2d कैंसिल हो गया माइनस प्लस से। तो अब आप पहले से नोट कर लो, फिर हम आगे का करेंगे। डन। डन।
अब आगे क्या आ जाएगा हमारा, d माइनस 1 देन डी स्क्वायर माइनस 3 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स। अब ये आ गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, m माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यही होगा, m की वैल्यू एक तो आ गई 1, एक आ जाएगी हमारी m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। होगी नहीं होगी, या फिर इसमें कुछ डाउट है? ये ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत पहले से करते आए, पिछले चैप्टर में पूरा यही था। मैंने इसलिए कहा था ये दोनों चैप्टर इंटरलिंक्ड है। अगर कोई ये चैप्टर करेगा, पिछले बार चैप्टर किया है तो ही इस चैप्टर पे आना, नहीं तो इस चैप्टर पे आना मत। ठीक है, कभी सोचो कि एक चैप्टर छोड़ के कर ले, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा बताओ। इसमें आगे आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा हमारा c1 e की पावर 0x देन वेट cos अंडर रूट 3x प्लस c2, यही होगा। देन प्लस c3 e की पावर z, और जहाँ पे मैंने x लिखा है वहाँ पे z कर लेना, क्योंकि वो हैबिट के चलते आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आ गया हमारा ये। अब हम कर देंगे इन्हें चेंज। हमने क्या पढ़ा था, e की पावर z इज इक्वल्स टू x एंड z इज इक्वल्स टू log x। अब कर देंगे इंटरचेंज। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे देखें 0 के साथ है तो ये तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे c1 cos अंडर रूट 3 log x प्लस c2 प्लस c3 एंड देन z x, यही होगा। कोई डाउट इसमें? अब मैं बता दूं, अब आपको करना पड़ेगा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल खुद से, कि जो हमने x वाली फॉर्म की थी ना, x वाली फॉर्म जो हमने लास्ट फॉर्म की थी पिछले चैप्टर में, ये वही फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये आपको करनी पड़ेगी खुद। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आज मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में, 1.5 क्वेश्चन होमवर्क में दे दी, तो आपको दोनों ही करने हैं। आपको एग्जाम्पल नंबर 5 भी होमवर्क में करना है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही है। अगर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है इसका क्या उठ रहा है? ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, या फिर स्टॉप करके देख लो। ठीक है, तो आप इसे कर लेना। अगर कोई डाउट हो, अगर ना हो तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगी, पर उसके लिए पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई बहुत छोटा मोटा डाउट आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका मैं डायरेक्टली वहीं आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।